तुम इतने टेंस क्यों लग रहे हो? हमें जल्द से जल्द करण और नताशा की शादी करानी होगी। लेकिन करण नताशा को नजरों से देखता ही नहीं। मैंने बहुत कोशिश की पर नहीं सुनना है मुझे। और तुम कब से पर बोलने लगी? क्यों लाए नताशा को हम इस घर में? नाच गाना करने के लिए, डांस वीडियोस बनाने के लिए, करण से शादी कराने के लिए। फिर तुम्हें हो क्या गया? तुम इतने गुस्से में क्यों रहने लग गए हो? महेश लूथरा किसी भी वक्त मर सकता है। अभी अभी उसकी रिपोर्ट्स मिली है मुझे, और रिपोर्ट्स के मुताबिक डॉक्टर्स का ये कहना है कि हमने उसको दवाइयों का ओवरडोज दे दिया है। कम करो, मैं नहीं चाहता क्यों मरे। जब तक करण और नताशा की शादी नहीं हो जाती, महेश लूथरा का जिंदा रहना बहुत जरूरी है हमारे लिए। अपनी उस नकली बहन से बोलो कि वो भी उसी रास्ते पर चले जिस रास्ते पर तुम और मोनिशा चली थी। उसी शॉर्टकट पे चले जिस शॉर्टकट पे चल के तुमने ऋषभ लूथरा से शादी की थी। और मोनिशा की शादी भी ऑलमोस्ट करण लूथरा से हो ही चुकी थी। अगर प्रीता नहीं होती ना, तो मोनिशा की शादी भी करण लूथरा से हो ही चुकी होती। लेकिन ये सब कैसे करूं मैं? अपनी नकली बहन का बर्थडे सेलिब्रेट करो। शाम को वैसे भी करण लूथरा नशे की हालत में धुत रहता है, उसी नशे का फायदा उठाओ। आई वॉन्ट कि तुम किसी भी हाल में नताशा को उसके पास भेजो, या फिर उसको नताशा के पास भेजो। आई डोंट केयर। वो दोनों जिस कमरे में भी हो, चारों तरफ वहां पे सीसीटीवी कैमरास फिक्स करो। एंड मेक श्योर कि जिस वक्त करण लूथरा बेड पर हो, उसी वक्त नताशा भी उसी बेड पर हो। और फिर अगली सुबह ये अनाउंसमेंट कि करण लूथरा ने नशे की हालत में नताशा को डायलॉग्स दो। उसे बोलो कि वो सबके सामने ये बोले कि मैं तो करण से प्यार करती थी, पर मुझे नहीं पता था कि करण भी मुझसे प्यार करता है। इसके बाद वो करण लूथरा चाहे जितना ही चीखे चिल्लाए, उसकी बात पे कोई यकीन नहीं करेगा। जानती हो क्यों? वो सीसीटीवी फुटेज और रिकॉर्डिंग्स को देखने और सुनने के बाद करण लूथरा को नताशा से शादी करनी ही पड़ेगी। बस एक बार करण और नताशा की शादी हो जाए, उसके बाद करण की 50% प्रॉपर्टी नताशा के नाम, यानी कि मेरे नाम। एंड मिसेस ऋषभ लूथरा, 50% प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम तो होने ही वाली है, यानी कि वो भी मेरे नाम, यानी कि 100% प्रॉपर्टी सिर्फ मेरी। इसके बाद महेश लूथरा जिंदा ना भी रहे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जब से तुम्हारे सिर से उतरा है ना, तुम और भी स्मार्ट हो गए हो। करण और नताशा की शादी की तैयारियां शुरू करो। जैसे ही नताशा बन जाएगी नताशा करण लूथरा, प्रीता लूथरा हो जाएगी इस घर से आउट। चैप्टर क्लोज। दी एंड। होगा, ऐसा ही होगा। डॉक्टर को ये मत बताना कि मुझे ये चोट चाबुक से लगी है। मैं जानती हूँ कि आप नहीं चाहते कि किसी को पता चले कि हमारे साथ इतना गंदा व्यवहार होता है घर पर। थैंक्स टू मी कि बिजनेस के साथ साथ मैंने तुम सबको भी जिंदा रखा है। हे माता रानी, जो देखा जो सुना यकीन नहीं हो रहा है। अब मैं क्या करूं, आप ही बताइए। माता रानी, मैं कैसे मदद करूं उनकी जो मेरे खिलाफ हैं? कैसे मदद करूं जिन्हें कभी तो मुझसे बहुत मोहब्बत थी पर आज उतनी ही नफरत है? कैसे जगह दिलाऊं उन्हें जिनके दिलों में मेरे लिए कोई जगह ही नहीं है? 2 साल पहले ये गलियां, ये शहर, ये परिवार सब कुछ छोड़कर चली गई थी मैं एक नई जिंदगी की तरफ। तो फिर आपने मेरे रास्ते इस शहर की तरफ क्यों मोड़ दिए? बताइए।
सोचो, फिर मेरे सामने वही परिवार है, वही लोग हैं। और ये कैसा दिल दिया है मेरे सीने में कि उनको मुसीबत में देखकर वो फिर पिघल गया है। आपने ऐसा क्यों किया माँ? सोचा था पुरानी जिंदगी, रिश्ते सब पीछे छूट गए, पर सबके फिर से मेरे सामने आते ही मेरा दिल क्यों पिघल गया माँ? सबका दर्द मेरे दिल में क्यों उतर आया है? उनकी तकलीफ जिन्होंने मुझे इतनी तकलीफ दी, आज मुझे फिर से इतनी तकलीफ क्यों दे रही है? मेरी रातों की नींद क्यों उड़ रही है माँ? जिंदगी तो जिंदगी, सपनों में भी मुझे वही लोग दिखाई दे रहे हैं, और ये कहते हुए कि वो मुझसे कितनी नफरत करते हैं, तो फिर मुझे रोना क्यों आ रहा है? महेश पापा मुझे बहुत प्यार करते हैं, मैं जानती हूँ, मुझे अपनी बेटी मानते हैं। वो चाहते हैं कि मैं उस घर में वापस चली जाऊँ, पर मैं ऐसा कैसे करूँ माँ? अगर मैं वहाँ चली भी गई तो मैं क्या कर पाऊँगी, जब पूरा दूसरा परिवार उस पृथ्वी के खिलाफ कुछ भी नहीं कर पा रहा है, करण कुछ नहीं कर पा रहा है, तो मैं एक अकेली लड़की क्या कर पाऊँगी माँ? बताइए मुझे। पर मेरा दिल नहीं मान रहा है माँ, पता नहीं क्यों। एक कदम कहता है कि मैं यहीं रुक जाऊँ, और दूसरा कदम कहता है कि उस घर में वापस जाऊँ, अपने परिवार को बचाने, उन लोगों को बचाने के लिए। लेकिन वो लोग मुझसे नफरत करते हैं। मेरी माँ मुझसे कहती है कि वहाँ नहीं जाना है, वहाँ तेरे लिए सिर्फ नफरत है। तो फिर मैं क्यों उस घर में वापस जाना चाहती हूँ माँ? वो घर मुझे अपनी तरफ क्यों बुला रहा है? माँ मुझे रास्ता दिखा, किस रास्ते पर जाऊँ? बेटी बनकर, एक अच्छी बेटी बनकर अपनी माँ की बात सुनूं कि उस घर में नहीं जाना है, क्या एक अच्छी बहू बनकर अपने महेश पापा की चीखों का पुकार सुनूं कि बेटा घर आ जा? माँ, मैं बहुत बड़ी कश्मकश में हूँ। मुझे वाकई समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। अपनी माँ के खिलाफ जाकर दूसरा परिवार की मदद करूँ या चुपचाप जो कुछ हो रहा है उसे बैठ के देखते रहो? कुछ समझ में नहीं आ रहा माँ। अब आप ही मुझे कुछ जवाब दीजिए, अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए। मैं आपके चरणों में हूँ। अब आप ही जवाब दीजिए, आप ही रास्ता दिखाइए माँ। समझ गई माँ, आज मेरी मांग भर गई। आपने मुझे जवाब दे दिया है, तो आप वही चाहती हैं जो मेरा दिल चाहता है। मुझे जाकर अपने परिवार को बचाना चाहिए, है ना माँ? ठीक है, तो मैं जाऊंगी, वही करूंगी जो आपकी आज्ञा है, जो मेरा दिल कह रहा है, और शायद जो सही है। शक्ति दो माँ।